हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 12.3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट। देखो क्या कह रहा है। अ पर्सन अमोर्टाइज अ लोन ऑफ 1 लाख, कितना दे रखा है, 15 लाख दे रखा है फॉर रिनोवेशन ऑफ हिज हाउस और 8 years mortgage एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंड मंथली। तो जो गिवन वैल्यू है पहले वो लिख देते हैं अपन। पी हो गया है आपके पास 15 लाख। एन की वैल्यू कितनी होगी, 8 ईयर है तो 8 मल्टीप्लाई 12 कर देते हैं, 96 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/100 मल्टीप्लाई 100, सॉरी 12, है ना। इंस्टॉलमेंट्स है तो अपन को उसको मंथ में कन्वर्ट करना है ना, तो अपन ने इसको 12 से कर दिया डिवाइड। कितना हो गया ये, 1/100 लिखो या फिर 0.01 लिखो, एक ही बात है। अब देखो फर्स्ट केस क्या कह रहा है। द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई निकालना है। तो ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई 1 + i⁴ अपॉन में आ जाओ। ये हो जाएगा आपके पास 1 + i⁴ और ये माइनस में 1। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहां तक। अब आपको यहां पर ये वैल्यू लगानी है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है डायरेक्टली। तो क्या क्या वैल्यूज गिवन है अपने पास, देखो पी का वैल्यू हो गया है 15 लाख मल्टीप्लाई आई का वैल्यू है 0.01 मल्टीप्लाई 1 + i मतलब 1.01 हो जाएगा डायरेक्टली, और आई का वैल्यू है एन का वैल्यू 96 अपॉन 1.01 की पावर 96 माइनस में 1। अब देखो इनकी वैल्यूज जो मैं लिखता हूं, 15 लाख मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 1.01 की पावर 96 है, इसका वैल्यू कितना आएगा 2.5993 अपॉन में आ जाओ 2.5993 -1। ठीक है, ये हो गया 15 लाख मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 2.5993 अपॉन में 1, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.5993 आएगा। यानी कि आपके पास जो वैल्यू बना है, देखना क्या है वो। देखो ये वैल्यू हो गया आपके पास ईएमआई इक्वल्स टू, ये वैल्यू है आपके पास, है ना। तो इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 24379.10। ये ईएमआई है जो आपको चुकानी है 24,379.10। ओके, अब आते हैं सेकंड केस पर। देखो सेकंड केस कह रहा है आपको प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ईएमआई को मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 + i⁴n - k+1 और ये नीचे -1 अपॉन के अंदर आ जाएगा यहाँ पर i मल्टीप्लाई 1 + i⁴n - k+1। अगर ये फॉर्मूला यूज करूं तो ईएमआई हमने पीछे अभी जो निकाली वो लिख दो आप यहाँ पर 24,379.10 मल्टीप्लाई 1 + i मतलब आई की वैल्यू कितनी थी, 0.01 थी आई की वैल्यू, तो 1.01 पावर में एन, एन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास भाई, देखो 96 माइनस के की वैल्यू कितनी होगी 48 बोल रहा है तो 40, और फिर प्लस में 1। ठीक है, फिर -1 आएगा यहां पर, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1.01 और इसकी पावर 96 - 40 + 1। तो देखो फाइनली वैल्यू कितनी होगी 24,379.10 मल्टीप्लाई 1.01 की पावर हो गई है 57, ये नीचे -1 अपॉन 1.01 की पावर हो गई है 57। अब देखो 24,379.10 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1.7633 -1 करो और अपॉन में 1.7633। अब कैलकुलेट कर लो आप इसको, तो क्या आएगी वैल्यू आपके पास 1055326.20। क्लियर है, दिस इज द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 48 मंथ के बाद जो मेरा प्रिंसिपल बचेगा वो ये बच जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब थर्ड केस मैंने आपको बताया था इसका बहुत आसान है, जब भी इंटरेस्ट पूछे तो फॉर्मूले में थोड़ा चेंज हो जाएगा, ईएमआई मल्टीप्लाई 1 + i⁴n - k+1 - 1। तो ठीक है, नीचे यहाँ जो आई होता है ना वो आई नहीं आएगा, 1 + i⁴n - k+1 आएगा केवल और केवल। ठीक है, तो वैल्यू आप लगा लोगे, केवल आई को हटा देना, उसके अलावा जो पीछे कैलकुलेशन है एज इट इज करके इस वाली को छोड़ के मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या इंटरेस्ट बन जाएगा मेरे पास 10553.26, ये बन जाएगा। आप कैलकुलेट करना खुद से ठीक है।
अगला फोर्थ, प्रिंसिपल कंटेंट। तो अगला क्या बोल रहा है आपसे, प्रिंसिपल कंटेंट इन 40th पेमेंट। बताओ क्या वैल्यू बनेगी। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ईएमआई माइनस इंटरेस्ट पेड इन 40th मंथ। तो ईएमआई तो अभी मैंने पीछे निकाली आपके लिए, कितने हैं, 24,379.10। इंटरेस्ट अभी अभी अपन ने निकाला है, यहां पर कितना है, 10,553.26। सबसेट करो, इसमें से वैल्यू बच जाएगी आपके पास कितनी, 13,825.84। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दिया है, आप डायरेक्टली मत करना, खुद से कैलकुलेट करना, ठीक है भाई। अगला टोटल इंटरेस्ट। अब टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, एन मल्टीप्लाई ईएमआई माइनस प्रिंसिपल। तो एन मतलब 96, ईएमआई मतलब हमने जो सबसे शुरू में क्या निकाली थी वैल्यू ईएमआई की भाई, 24,379 माइनस प्रिंसिपल है 15 लाख। करें इसको, मल्टीप्लाई करो, इसमें सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा वैल्यू, 840393.60। इतना इंटरेस्ट पे किया है आपने इस अमाउंट, समझ रहे हो, 8 साल तक। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11 फिफ्थ पार्ट। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट, और हमारा चैप्टर नंबर 12 भी हो गया है कंप्लीट। किसी भी स्टूडेंट को इससे पहले के किसी भी पुराने चैप्टर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो, स्टार्टिंग से चैप्टर लाइन वाइज है, हर थंबनेल के ऊपर पेज नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी बुक से आप बिल्कुल कैरी आउट करके, एकदम कैरी फॉरवर्ड करके, एकदम लाइन से पढ़ सकते हो सारे कॉन्सेप्ट, कहीं पर भी डाउट नहीं होगा आपको। हर एग्जाम्पल, हर कॉन्सेप्ट, हर एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझा रखा है। बस लास्ट के कुछ 2-4 चैप्टर्स के ना मैंने कैलकुलेशन खुद से नहीं करी है, वो आपके लिए छोड़ दिए, तो वो आप सेल्फ करना यार, है ना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वरना मुझे कराने में मेरे और भी चैप्टर्स पेंडिंग है बिकॉज ऑफ दिस। मुझे नवंबर से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट कराना है, इसलिए अपन थोड़ा सा स्पीड यहाँ पर ले रहे हैं अपनी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेंगे चैप्टर नंबर 13 पर। यहां तक के कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर मेल कर सकते हैं gajwakacademy@gmail.com पर, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पर, वहां पर भी मैसेज वगैरह कर सकते हो, वैसे मैं रिप्लाई यहाँ पर दे दूंगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो नेक्स्ट मिलेंगे चैप्टर नंबर 13 पर, एंड जो भी स्टूडेंट्स न्यू है प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तक के लिए गुड बाय, एंड इफ योर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन हाफिली देन बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।